फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो ये है हमारा मॉडल सेट क्वेश्चन सोशल स्टडी का सेट 2। सेट 1 हमने किया है फ्रेंड्स। अगर आपने सेट 1 नहीं किया है प्रैक्टिस, तो आप सेट 1 को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सेट 2 है। सेट 2 करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें मैंने सोचा है कि आपको थोड़ा वक्त दूंगा कि आप अपने दिमाग से पहले टिक आउट करें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा 2 सेकंड के बाद। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, पहला सवाल है हमारे पास, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो आपका टाइम शुरू होता है 1 2 2 सेकंड हो गया फ्रेंड्स। इसका जवाब मैं बताता हूँ। तो किसके इसके बीच में हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने जाते हैं? मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर है फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। इनमें से भी कोई नहीं है, ना तित्सिन है, ना कैंटन, ना होचिन मिन है, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? लाहौर में हुआ था, कलकत्ता में, कराची में, बेलगाम में, 1930, 1929, 1931, 1924? तो इसका जवाब बताता हूँ फ्रेंड्स। इसका उत्तर है 1929, लाहौर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण? तो किसके अनुसार दी गई थी? बारदोली के अनुसार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? 1838, 1858, 1881, 1911? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? 1881, 1881। फ्रेंड्स आप पहले कॉपी कलम ले लें और सबका ऑप्शन लगा लें, उसके बाद आप फिर मिलाएं। तो आप देखें, बाद में काउंट करें कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना मार्क्स आता है आपको। उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा, पूंजीवती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीवती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग? तो किस वर्ग का शोषण हुआ था फ्रेंड्स? श्रमिक वर्ग का हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली क्रांति, सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक खोज? तो कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति इसको कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990, 1960, 1970, 1980? किस दशक में हुई? जल्दी फ्रेंड्स जवाब दें। उत्तर हमारा 1990 के दशक में हुई। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल? किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल की थी। किसकी की थी? बाइबल की। अगला सवाल है फ्रेंड्स, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका? कहाँ हुई फ्रेंड्स? तो सबसे पहले चीन में हुई। कहाँ हुई? चीन में। अगला सवाल है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, कौन सा है? तो कौन सा है? एंड्रीन है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बेंजीन गलत हो गया है, ये आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत, देखिए गलत मिसप्रिंट हो गया है। अगला सवाल देखते हैं 12वां सवाल है, भारत में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह? जल्दी जवाब दे फ्रेंड्स, कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्सेनिक। ये भी यहाँ पे मिस्टेक है फ्रेंड्स, मिसप्रिंट है। क्लोराइड यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक, ध्यान में रखना है इसको, आर्सेनिक। अगला देखते हैं 13, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है।
अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 14वां सवाल। भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 7%। कितने प्रतिशत में है? 7% में। यहाँ 15 आंसर गलत दिया हुआ है, ये 7 हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। जवाब दे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए क्या है? बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एल्युमिनियम का यश कौन है? बॉक्साइट है। अगला सवाल देखते हैं, 16वां सवाल। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो जहां ज़्यादा गर्मी पड़ेगी फ्रेंड्स, वहीं सौर ऊर्जा उगाया जा सकता है। तो कौन सा हो सकता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो क्या हो जाएगा आंसर? खिलौना उद्योग। तो यहाँ पे हमने देखा फ्रेंड्स, खिलौना उद्योग आंसर है। 18वां सवाल देखते हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो कितने हैं फ्रेंड्स? 10 हैं। अगला सवाल, भारत की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में 6283, 5283, 7283, 8500 किलोमीटर। एंड द करेक्ट आंसर इज 6283 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं, तेल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तेल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? विशेष ऊंचाई कहा जाता है। विशेष ऊंचाई इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है फ्रेंड्स, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो किससे हमारा अभिप्राय होता है? स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर से, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें फ्रेंड्स? तो अगर इसका आंसर देखें, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला सवाल, सत्ता में साझेदारी सही है? सत्ता में साझेदारी क्योंकि है क्या? क्योंकि क्या? या विविधता को अपने अंदर समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी क्यों होती है? यह देश की एकता को क्या करती है? कमज़ोर। बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। विभिन्न समुदायों के बीच क्या करती है? टकराव, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? या विविधता को अपने अंदर में समेट लेती है। ये करेक्ट आंसर है इसका। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये गलत आंसर है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। देश में आपातकाल लागू हुआ था। गाय, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। एंड द करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है फ्रेंड्स, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो किससे है फ्रेंड्स? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। आंसर बताएं फ्रेंड्स। आंसर है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। 28वां सवाल है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? संसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। तो किस पर होता है फ्रेंड्स?
करेक्ट आंसर इज संसदों और विधायकों पर होता है। अगला सवाल, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1999, 2003, 2004। कब हुआ फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इज 1999, 1999 में हुआ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। अगला सवाल देखते हैं, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें फ्रेंड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज विकसित देश कहलाता है। अगला सवाल है हमारा 32, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो सबसे सर्वाधिक आय किसकी है? पटना की है। पटना इज द करेक्ट आंसर। पटना बिहार की राजधानी भी है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। आंसर दे फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है ये वाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966, 1980, 1969, 1975। कब किया गया फ्रेंड्स? तो 1969 इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। अगला देखते हैं सवाल फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। तो सभी क्या है फ्रेंड्स? इनमें से सभी। सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड भी पूरे दुनिया में चलता है, सैमसंग भी पूरे दुनिया में चलता है, कोका कोला भी पूरे दुनिया में चलता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। एंड द करेक्ट आंसर इज 22 अप्रैल। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कहीं नहीं। आंसर बताएं फ्रेंड्स जल्दी सा। द करेक्ट आंसर इज राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका उत्तर है समुद्र में भूकंप आने से क्या होता है? सुनामी आता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स और आखिरी सवाल है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? जहाँ भूकंप आता है, मान लीजिए ये ज़मीन है, ये पृथ्वी है और यहाँ इस पॉइंट पर भूकंप आता है, ठीक है, तो इसके ठीक ऊपर वाले इस क्षेत्र को, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उत्तर दीजिए जल्दी सा। इनमें से कोई नहीं, लेकिन उसको ये गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा। एपिक सेंटर बोलते हैं उसको, एपी सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया। आप ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपको कितने मार्क्स आए इसमें से। आपने प्रैक्टिस किया तो आपको कितने मार्क्स आए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।